बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट 14। ये मॉक टेस्ट इंग्लिश से ले लिया गया था। 27 नवंबर को हमने लिया था और इसके बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कौन से पोर्शन से हम टेस्ट ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप भी ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईबीए के जितने भी टेस्ट होते हैं इंग्लिश पोर्शन में, वो चाहे जेएसटी के होने वाले टेस्ट हो या 5 से 15 ग्रेड के होने वाले टेस्ट हो, उनका पैटर्न देखकर उस हिसाब से ये टेस्ट लिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और कोशिश करते हैं कि वही चीजें आपको मॉक टेस्ट में दें जो आईबीए के ऑफिशियल टेस्ट में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन सॉल्व करें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जितने एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको एक बार देख लें कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। उसके बाद आपने पैसेज की रीडिंग करनी है। आपने एक रीडिंग लेनी है, एक फास्ट रीडिंग लेनी है कि किस तरह पैसेज को लिखा गया है या कहाँ से आया है। देन आपने पैसेज को समझ के रीड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पैसेज पढ़ लिया है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में है और उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्ड ट्रांसफॉर्म इन द पैसेज। यहाँ पे आप देखें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे स्टूडेंट लर्न एंड कम्युनिकेट। तो ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पे चेंज किया है स्टूडेंट का वे ऑफ लर्निंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कंप्लीटली सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्ड अक्वायरिंग मींस। अक्वायरिंग मतलब गेनिंग होता है, यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, गेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वीनियंस रिफर्स टू। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब है इजी या कंफर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड रेस्पॉन्सिबली इज क्लोज इन द मीनिंग। रेस्पॉन्सिबली मतलब वाइजली, यहाँ पे भी ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ये सेंटेंस है ही सेड टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट। यहाँ पे देखें तो इसमें क्या होता है कि ये ही सेड ये रिपोर्टिंग क्लास है। इसमें अब जब भी पास्ट में यूज किया जाएगा, जैसे सेड ये पास्ट में, यहाँ पर जो क्लास होता है रिपोर्टेड उसमें जो है वो चेंज करना पड़ता है टेंस को। तो पास्ट टेंस में हमें चेंज करना होता है। बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट ये साइंटिफिक ट्रुथ है एक, तो जब भी साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए तो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं किया जाता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ही सेड दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर ये साइंटिफिक ट्रुथ नहीं होता तो यहाँ पे इस तरह आप कह सकते हैं ही सेड दैट टेक्नोलॉजी हेल्प द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेनी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट बाय सोशल मीडिया। यहाँ पर देखें मेनी स्टूडेंट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर आर यूज होगा। यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द सोशल मीडिया, ऑप्शन बी सही है। नंबर 7 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है टेक्नोलॉजी गिव्स स्टूडेंट इन इंस्टेंट इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब को एस दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू पैसेज स्टूडेंट इन द पास्ट डिपेंड मेनली। तो डिपेंड कहाँ पे करते हैं? पास्ट में। पैसेज में ये चीज लिखी गई है टीचर्स और टेक्स्ट बुक पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई कैन टेक्नोलॉजी बी चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। इट इज टू एक्सपेंसिव, इट स्प्रेड डिजीजेस, इट डिस्ट्रैक्ट्स देम फ्रॉम स्टडीज, इट टीचेस देम एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखें चैलेंज स्टूडेंट को यही है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइटर्स मेन सजेशन। तो राइटर की इस पैसेज में मेन सजेशन क्या है? तो ऑप्शन सी ये सही होगा। इसकी मेन सजेशन पैसेज में यही थी कि स्टूडेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को रेस्पॉन्सिबली अगर यूज करते हैं तो उसका फायदा उनको होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक एरर डिटेक्शन हमें करना था। तो एरर किस तरह है किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ द कमेटी हैव डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ रिव्यूइंग द रिपोर्ट्स। यहाँ पर कमेटी ने डिसाइड किया है। जब भी कमेटी डिसाइड करती है तो एज अ होल करके डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है। कोई भी डिसीजन होता है किसी ज्यूरी से या किसी कमेटी से, तो डिसीजन जब भी लिया जाता है तो एक साथ सबका डिसीजन होता है। तो वहां पर ये जो कमेटी है एज अ सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज होगी। तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज इस्तेमाल होता है, हैव नहीं होता। तो यहाँ पे हैव डिसाइडेड जो है ये एरर है, हैज डिसाइडेड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है स्केर्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। तो हमने पढ़ा है कि जब भी ऑलरेडी या इस टाइप का एडजेक्टिव यूज होता है तो उसमें
आपने जो टेंस यूज करना है वो पास्ट सिंपल यूज करना है, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना। तो यहाँ पे व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी है तो यहाँ पे हैड नहीं होगा, व्हेन द ट्रेन ये है हैड ऑलरेडी डिपार्टेड ये होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही है, ये एरर है इस सेंटेंस में, व्हेन द ट्रेन ऑलरेडी डिपार्टेड ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ही डिनाइड टू हैव सीन द मैन हु एंटर्ड द बिल्डिंग लास्ट नाइट। नंबर 13 है, तो इसमें देखें एरर क्या है। तो यहाँ पे देखें ही डिनाइड, जब भी डिनाई यूज होता है तो उसके साथ वर्ड जिरंड यूज होता है डिनाई के साथ। तो ही डिनाइड हैविंग सीन द मैन हु एंटर्ड द बिल्डिंग, यहाँ टू हैव नहीं होगा, ही डिनाइड हैविंग। तो यहाँ पर आप देखें टू हैव सीन जो है ये गलत हो जाएगा, टू हैव की जगह पे हैविंग इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन बी सही है, ये एरर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 है द रीजन व्हाई ही रिफ्यूज द ऑफर वर नेवर मेड क्लियर टू एनीवन। द ऑफर ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है, वर यूज नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। देखें वर नेवर ये गलत है, एरर है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा। द ऑफर वाज नेवर मेड क्लियर टू एनीवन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हार्डली आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 15 में हार्डली आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यहाँ पे देखें हार्डली हैड आई कंप्लीटेड होगा इसका। इसमें जो एरर है हार्डली हैड आई होना चाहिए, हार्डली आई हैड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, आई हैड कंप्लीटेड, ये हैड आई कंप्लीटेड होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे एरर है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16 है नो सूनर डिड शी ओपन द डोर व्हेन द डॉग रैन आउटसाइड। तो यहाँ पर ये व्हेन एरर है, नो सूनर के पास देन यूज होता है, व्हेन यूज नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, यहाँ पे एरर है, नो सूनर के बाद हम देन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बीइंग अ रेनी डे क्रिकेट मैच हैड टू पोस्टपोन बाय द ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पे 17 में हैड टू पोस्टपोन है, तो यहाँ पे देखें हैड टू पोस्टपोन होना चाहिए था, यहाँ पे हैड टू पोस्टपोन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है, ऑप्शन सी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टाफ आर अटेंडिंग द ट्रेनिंग सेशन टुडे। तो यहाँ पे देखें प्रिंसिपल ये सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे आर है, ये प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए इज यूज होना चाहिए, आर यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर अटेंडिंग की जगह पे इज अटेंडिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे ये एरर है इसमें ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 19 है शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्रेफर स्टडिंग इन कंप्लीट साइलेंस। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगता है, वर्ब को एस ई एस नहीं लगता। तो यहाँ पे प्रेफर्स नहीं होगा, प्रेफर होगा, स्टूडेंट्स हु प्रेफर। तो यहाँ पे प्रेफर एरर है और ये ऑप्शन सी सही है, हु प्रेफर्स जो है ये एरर है, ऑप्शन सी सही है 19 का। 20 है नाइदर ऑफ द प्रपोजल सीम कन्विंसिंगली इनफ टू इम्प्लीमेंट। देखिए जब भी सब्जेक्ट में नाइदर यूज होता है तो ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एस ई एस दिया जाता है प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे सीम्स होगा, सीम नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसमें एरर है, 20 का बी सही होगा। तो यहाँ तक ये एरर डिटेक्शन थी, एरर किस तरह डिटेक्ट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक है प्रपोजिशन हमने दी थी, प्रपोजिशन का है। क्वेश्चन नंबर 21 है ही इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रेशर सिचुएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 21 का। 22 है शी कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है द टीचर वाज अनॉयड डैश द स्टूडेंट फॉर मेकिंग नॉइज। तो यहाँ पर विथ होना चाहिए, अनॉयड विथ होता है, टीचर वाज अनॉयड विथ स्टूडेंट्स। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है वी मस्ट अबाइड, अबाइड के साथ अबाइड बाय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मस्ट अबाइड बाय। ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑफिस विल रिमेन क्लोज डैश फर्दर नोटिस। तो यहाँ पे क्लोज बाय होता है, क्लोज फॉर नहीं होता, तो रिमेन क्लोज बाय फर्दर नोटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है ही इज एडिक्टेड वाचिंग लेट नाइट शोज। तो यहाँ पे एडिक्टेड टू होता है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे 26 का। 27 है आई प्रेफर टी टू कॉफी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। जब दो चीजें कंपेयर होती हैं तो टू इस्तेमाल होता है प्रेफर के साथ। द सोल्जर डाइड डैश देयर कंट्री, फॉर देयर कंट्री होता है, सोल्जर डाइड फॉर कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द फुल अमाउंट हरसेल्फ। तो इंसिस्टेड ऑन होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, इंसिस्टेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 30 है दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट डैश द वन यू गेव मी। तो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ये सारे फिक्स प्रोपोजिशन दिए थे, ये इस तरह ही इन वर्ड्स के साथ यूज होती हैं। तो यहाँ तक ये टेस्ट था। आई होप के आपने
अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेस्ट हमारा होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए हैं, तो मंडे के दिन ये नेक्स्ट टेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।